हेलो गाइस। सो आज हम देखेंगे आयन फ्लाई का जो रिवर्स हार्वी वाला एडजस्टमेंट है वो हमने अगर मंथ ऑफ मार्च 2023 में किया होता फॉर मंथली एक्सपायरी तो क्या रिजल्ट मिलता। तो जैसे आप देख पा रहे हो कि इसमें आपका अराउंड 80,000 का मार्जिन लगेगा। साथ में एडजस्टमेंट के लिए कोई एडिशनल मार्जिन नहीं लगने वाला है। टारगेट वो ऑफ कोर्स आपके ऊपर रहेगा, लेकिन सजेस्टेड है कि अगर 2,000-3,000 मिल जाते हैं अगेंस्ट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 80,000 तो आप ले सकते हैं। स्टॉप लॉस, हालांकि इसमें स्टॉप लॉस सजेस्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपके ऊपर है कि आप कितना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपने स्टॉप लॉस लगाया 3,000 का, स्टॉप लॉस हिट हो गया, उसके बाद मार्केट्स ने रिवर्स किया, तो आप इनिशियली स्टॉप लॉस में आके आप निकल गए, लेकिन बाद में अगर आप एंड तक टिके होते तो आपका ये जो लॉस था वो या तो कम हो जाता या प्रॉफिट हो जाता। तो प्योरली वो आपका कॉल रहेगा। तो चलिए हम सिमुलेशन स्टार्ट करते हैं ऑप्स्ट्रा पे। मैंने मार्च की एक्सपायरी के लिए 23 फरवरी जो कि लास्ट थर्सडे था वहाँ से लेके 29 मार्च वहाँ का एक्सपायरी वाला दिन का डाला है बैक टेस्टिंग के लिए। एट द मनी का हमने देख सकते हैं अराउंड सेम प्रीमियम का कॉल और पुट सेल किया है 1 लॉट, और 600 पॉइंट्स अवे हमने कॉल और पुट बाई किया है। तो चलिए एक दिन आगे बढ़ाते हैं हम। आपका 200 का प्रॉफिट है यहाँ पे, तो कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। मार्केट थोड़ा रिवर्स आया। अभी यहाँ पे ये दो प्रीमियम देखिए, कॉल का प्रीमियम कम हो गया और पुट का भी कम हो गया। अभी मार्केट हालांकि थोड़ा पीछे गया है, तो अगर हम चाहते तो हम क्या करेंगे, कॉल का जो 18,200 वाला है उसका हम जहाँ तक 5 रुपये का प्रीमियम का डिफरेंस मिलेगा वहाँ तक ऊपर ले जाएंगे। ये दोनों के बीच में अराउंड 5 रुपये का है, यहाँ पे भी अराउंड 5-6 रुपये का है, तो हम क्या करेंगे 100 पॉइंट्स ऊपर लेके जाएंगे और इसको हम 38 पे क्लोज कर देते हैं। 18,200 को हमने 38 पे क्लोज किया, स्क्वायर ऑफ किया, और 18,100 100 पॉइंट ऊपर चले गए। तो पहले हमारा इनिशियल लॉस था 10,000 दोनों साइड, तो अभी वही है, लेकिन कॉल साइड आपका लॉस ऑलमोस्ट आधा हो गया। तो चलिए अब थोड़ा एक दिन से आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट दिन ही आपका 2,200 का प्रॉफिट आ गया। तो जो लोग चाहते वो लोग यहाँ से प्रॉफिट लेके स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे टिके रहेंगे। देखते हैं प्रीमियम, तो ऑलमोस्ट उतने इरोड नहीं हुए हैं। नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ तक थोड़ा ऑलमोस्ट वहीं का वहीं है, तो आपका प्रॉफिट थोड़ा बढ़ गया क्योंकि मार्केट साइडवेज रहा, लेकिन हम इसमें नहीं निकलेंगे। नेक्स्ट डे मार्केट वहीं रहा तो आपका अराउंड 3,000 का प्रॉफिट आ गया। तो ऑलमोस्ट आपका 3% रिटर्न मिल गया आपको एक ही वीक में। तो आइडियली यहाँ पे आपको स्क्वायर ऑफ कर देना चाहिए पोजीशन। मार्केट चौथे दिन भी नेक्स्ट डे भी यहाँ का यहीं रहा, प्रॉफिट बढ़ के हो गया 4,200। अभी हम प्रीमियम देखते हैं कि दोनों में ऑलमोस्ट इरोड हो गया, मीन्स कम हो गया है। तो देखते हैं अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो 18,100, ये ऑलमोस्ट 5-6 रुपये का डिफरेंस है, तो हम 18,000 पे ले जाते हैं। और यहाँ पे हमने पुट बाई किया था 17,000 का, हाँ 17,000 के पुट को हम ऑलमोस्ट 17,100 तक ले जाते हैं। तो 5-6 रुपये का डिफरेंस दो स्ट्राइक के बीच में है, तो वहाँ तक आप ले जा सकते हो। अभी ये पुट को हम 53 पे स्क्वायर ऑफ करते हैं और ये कॉल को हम 27 पे स्क्वायर ऑफ करते हैं। अभी आपको ये भी देखना है कि अगर आपने ये जो 4,000 का प्रॉफिट मिल रहा है वो नहीं लिया होता तो एट द एंड ऑफ द एक्सपायरी आपको क्या प्रॉफिट या लॉस मिलता है। अभी देखिए ये एडजस्टमेंट के बाद जो 10,000 का लॉस था वो अराउंड 7,000 हो गया, और यहाँ पे अराउंड 2,000 का लॉस हो गया, मैक्सिमम लॉस। नेक्स्ट डे उसके बाद उसके बाद एक दिन और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए आपका प्रॉफिट थोड़ा ये आपका कम हो गया क्योंकि मार्केट ने रिवर्स किया। तो पुट साइड देखते हैं कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है नहीं, जी हाँ डेफिनेटली मिलता है। 17,100 का पुट, उसको हम
17,300 तक लेके आ सकते हैं। वैसे 17,350 तक भी लेके आ सकते हैं थोड़ा, लेकिन इनिशियल 15 दिन ही हुए हैं तो एग्रेसिवली उतना नहीं करेंगे। तो हमने क्या किया, 17,100 से 17,300 पे लेके आ गए और 17,100 हमने 32 रुपीज़ पे स्क्वायर ऑफ कर दिया। जितना वोलेटाइल मार्केट रहेगा आपके लिए अपॉर्चुनिटी उतना ही अच्छा रहेगा। अभी देखिए आप 3,000 के प्रॉफिट में है, नीचे की साइड आपका मीन्स पुट साइड ऑलमोस्ट लॉस फ्री हो गए है और ऊपर की साइड आपका 3,000 अराउंड लॉस है। तो आपको यहाँ से मैक्सिमम 3,000 का लॉस हो सकता है, जो इनिशियली 10,000 था। 6 मार्च हुई है, अभी भी आपके पास ऑलमोस्ट 20 दिन जितना बाकी है। एक दिन आगे बढ़ते हैं, मार्केट फिर से रिवर्स आया, सेंटर में आ गया। तो कॉल साइड देखते हैं कुछ अपॉर्चुनिटी मिलता है, नहीं अभी नहीं मिल रहा है। एक दिन और आगे बढ़ते हैं, मार्केट आगे आया तो कॉल साइड पे तो नहीं मिलता होगा, पुट साइड पे भी नहीं मिलता है अपॉर्चुनिटी, तो कोई बात नहीं। चलिए एक दिन से आगे बढ़ते हैं, मार्केट ने बड़ा गैप डाउन दे दिया। आपका प्रॉफिट देखिए ऑलमोस्ट 5,500 मीन्स ये आपका हो गया ऑलमोस्ट 6-7% प्रॉफिट। तो यहाँ पे तो डेफिनेटली आपको बुक करना ही चाहिए, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं इसको लॉस फ्री बनाने के लिए। तो चलिए अभी हम क्या कर सकते हैं, देखते हैं कॉल साइड पे कुछ चांस मिल रहा है हमको, तो डेफिनेटली मिल रहा होगा। 18,000 का कॉल है, उसको हम कहाँ तक लेके जा सकते हैं, 18,000 की कॉल को हम ऑलमोस्ट 17,900 पे तक लेके जाएंगे, क्योंकि 5-6 रुपीज़ का डिफरेंस है दो स्ट्राइक के बीच में। और 18,000 के कॉल को हम स्क्वायर ऑफ कर देते हैं 28 रुपीज़ में। तो इनिशियल डेज में थोड़ा आपको एग्रेसिवली ये करना पड़ेगा एडजस्टमेंट। देखिए अभी आपका टोटली लॉस फ्री आयरन फ्राई हो गया, आपका प्रॉफिट 5,600 है। यहाँ पे देखिए अगर एक्सपायर हुआ तो आपको 16,000 का जैकपॉट भी लग सकता है, लेकिन अगर ये इसके आसपास एक्सपायर होता है तो आपका ये जो प्रॉफिट है वो कम हो सकता है। तो ये आपका कॉल रहेगा, इट इज़ सजेस्टेड कि भाई यहाँ से आप प्रॉफिट बुक कर लो। तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, एक दिन से आगे बढ़ते हैं। मार्केट फिर से सेंटर में आया, आपका प्रॉफिट थोड़ा बढ़ गया। तो जितना वोलेटाइल मार्केट रहेगा उतना अपॉर्चुनिटी ज़्यादा। और मार्केट देखिए हमेशा जिगजैग वे में ही मूव करता है। कोई ही ऐसा मंथ रहता होगा कि 20 ट्रेडिंग सेशन में से 15 ट्रेडिंग सेशन में ट्रेंडिंग रहा वन डायरेक्शन में, तो वो पर्टिकुलर मंथ में आपको लॉस होने ही वाला है। लेकिन 80% ऑफ द टाइम आपका मार्केट जिगजैग करके ही ऊपर या नीचे जाएगा, या गैप डाउन अगर बहुत बड़ा दिया तो हो सकता है नेक्स्ट दिन या उसके अगले वीक थोड़ा रिट्रेसमेंट दे। तो ये लॉजिक है कि इसको आप लॉस फ्री बना सकते हैं। ये वन ऑफ द सेफ स्ट्रेटेजी है कंपेयर टू अदर स्ट्रेटेजीज। तो देखिए अभी आपका 5,000 का प्रॉफिट है। अभी हम देखते हैं कॉल साइड कुछ मिल रहा है अपॉर्चुनिटी, तो अभी उतना हम रिस्क नहीं लेंगे 17,900, क्योंकि अभी 17,600 का कॉल हमने सेल किया, सिर्फ 300 का ही डिफरेंस है, तो उतना एग्रेसिवली आगे नहीं जाएंगे। मार्केट का वहाँ का वही है, आपका लॉस इंटैक्ट, प्रॉफिट इंटैक्ट है। मार्केट देखिए उसके बाद बहुत बड़ा गैप डाउन दे दिया, तो आपका प्रॉफिट है वो कम हो गया। तो यही होता है कि अगर आपने 3-4-5% प्रॉफिट नहीं लिया तो चांस है कि आपका प्रॉफिट कम हो सकता है। तो अभी डेफिनेटली कॉल में चांस बन रहा होगा अपने लिए। तो 17,900 को हम 17,800 पे ला सकते हैं या नहीं देख लेते हैं, डेफिनेटली ला सकते हैं। तो 17,800 पे ला के देखते हैं। 17,900 को 11 रुपीज़ में स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं। अभी देखिए अगर मार्केट यहाँ का यहाँ ही रहा तो आपका जो प्रॉफिट है वो आपका 6,000 के आसपास तो रहने ही वाला है। सॉरी यहाँ पे कुछ ये गलत दिखा रहा है, हो सकता है ये 1,200-1,500 रुपये है, तो उतना तो इंटेक रहने ही वाला है। और अगर यहाँ गया तो 6,000 के, हाँ ये रहा 1,300 के आसपास आपका प्रॉफिट रहने वाला है नीचे की साइड, और ऊपर अगर गया तो आपको जैकपॉट लग सकता है। एज ऑफ नाउ आपका प्रॉफिट 3,000 है। नेक्स्ट मार्केट थोड़ा रिवर्स आया तो पुट साइड में देखते हैं कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है या नहीं। डेफिनेटली नहीं मिल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी इन द मनी हो गया है हमारा। इसमें आप चाहो तो इंटरेस्टिंग वैल्यू बुक कर सकते हो, लाइक ये आपका बहुत डीप इन द मनी अगर आ जाए जो आपने पुट बाई किया है वो, तो उसको आप 17,200 पे या 17,100 पे लेके आ सकते हो। वो आपका कॉल रहेगा, क्योंकि कोई भी आप एडजस्ट, देखिए हम ट्राई करके मैं आपको बताता हूँ कि 17,300 था प्रीवियस डे को, जो डीप इन द 17,000 आपने
300 का पुट बाई किया था और मार्केट था 16,900 के आसपास, तो ऑलमोस्ट ये 300 पॉइंट से इन द मनी आपका था। तो हम 100 पॉइंट्स देखते हैं कि अगर हमने इसको थोड़ा जो बोलते हैं इंटरेस्टिंग वैल्यू बुक किया होता तो पे ऑफ ग्राफ कैसा बनता। तो हम क्या करेंगे, 17,300 में से कुछ प्रॉफिट बुक करके 17,200 में जाएंगे। तो 17,200 फिर भी ये इन द मनी है, लेकिन हम उतना एग्रेसिवली आगे नहीं जाएंगे, 17,200 पे जाएंगे और 17,300 को 412 पे स्क्वायर ऑफ कर देंगे। तो देखिए ये एडजस्टमेंट के बाद क्या हुआ कि आपका जो पहले 1100 का मैक्सिमम प्रॉफिट था वो कम होके 500 रुपये का लॉस हो गया, लेकिन ऊपर की साइड आपका 6,000 वाला प्रॉफिट 9,000 हो गया, क्योंकि आपने इंटरेस्टिंग वैल्यू, जो इंटरेस्टिंग होती है वैल्यू, वो आपने बुक कर दी है। हालांकि ये आपका कॉल रहेगा कि आपको लगता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस, अगर आप एक्सपर्ट हो यहाँ से मार्केट वापस हो सकता है तो आप ये लीजिए एक्शन, एल्स आप एज इट इज़ छोड़ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको डिलीट करते हैं ताकि ये बहुत कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए वीडियो में, और इसको रीओपन कर लेते हैं। अपना जो पुट बाई था वो वाला 17,300 का था, इसको हम रीओपन कर लेते हैं ताकि और कोई कॉम्प्लिकेशन ना रहे और ये वीडियो सिंपल ही रहे। करेक्ट। नेक्स्ट डे देखते हैं मार्केट आगे आया। अगर वो आपने रिवर्स ये इंटरेस्टिंग वैल्यू बुक किया होता तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट थोड़ा बढ़ गया होता। अभी भी देखिए कि आपके पास चांस है कि यहाँ 1300 का प्रॉफिट है, अगर मार्केट यहाँ का यहाँ रहा तो आपका प्रॉफिट कम हो सकता है, और अभी एक्सपायरी में सिर्फ 10 ही दिन बाकी है। और अगर मार्केट ऊपर आया तो आपको ये प्रॉफिट है वो बढ़ भी सकता है, तो ये प्योरली आपका कॉल रहेगा। मार्केट वापस आया, प्रॉफिट आपका कम हो गया। मार्केट वहीं है, आपका 4,000 का प्रॉफिट है। मार्केट वहीं है, 4,500 का प्रॉफिट। मार्केट वहीं है, 3,000 का प्रॉफिट। मार्केट पीछे गया, मीन्स डाउन साइड गया, प्रॉफिट कम हुआ। मार्केट और पीछे गया और एक्सपायरी दिन के 1 या 2 दिन ही बाकी है। एक्सपायरी दिन से 1 दिन पहले मार्केट वहीं पे है, तो आपका प्रॉफिट कम हो गया, और एक्सपायरी वाले दिन आपका प्रॉफिट हो गया सिर्फ 1,300 रुपये। तो इसीलिए सजेस्टेड है कि अगर आपको 3,000 4,000 जो आपका डिसाइड टारगेट मिलता है तो आप उसको बुक कर सकते हैं। सो आई होप कि इसमें से मैं कुछ आपको वैल्यू दे पाया हूँ। इफ सो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।